एक तरफ सरकार कहती है कि रोजगार दो, स्वरोजगार करो, फिर दूसरी तरफ बड़े अधिकारी का दबाव पड़ जाता है अधिकारियों पर कि हटाओ उनको, तो हटाओ हटाओ। लोग ऐसे भी हैं, बाहर के गुंडों को यहाँ पर बुलाते हैं, और है तो पार्टियों में अलग, पर वो बाहर के लोगों को बुला के यहाँ हमारे लोगों को डराते हैं। मैं आपके लोकार्पण के माध्यम से मंत्री जी को ये मैसेज भेज रहा हूँ कि आपका नाम लेके चौराहा खराब किया जाता है। हमारा उत्तराखंड जो कि देवभूमि के साथ साथ स्वाद का भी एक ऐसा राज्य कहलाता है, जहां अलग अलग प्रकार के आपको व्यंजन तो मिलेंगे मगर मसाले भी कई मिल जाते हैं। इसीलिए शायद उत्तराखंड के हर एक जिले और हर एक विधानसभा का हमारा जो युवा है, पूरे भारतवर्ष में या फिर पूरे देश में यूँ कहे कि हर एक जगह पर अपने आप को दर्शाता हुआ नजर जरूर आता है। चाहे हम बात करें किसी भी होटल इंडस्ट्री की, बड़े से बड़ी होटल इंडस्ट्री में हमारे उत्तराखंड का एक ना एक व्यक्ति तो आपको देखने को जरूर मिल जाता है। मगर सवाल उठता है कि भाई बड़े बड़े होटलों में तो बड़ा हाइजीन तरीके से खाना बनाया जाता है, साफ सफाई होती है, तो इसलिए एक छोले भटूरे की प्लेट जो कि बाहर ऐसे ठेलियों में मिलता है, वो वहाँ 300 रुपये का मिलेगा या 50 रुपये का। मगर कमाल तो तब हो जाता है कि जब हमारे इन भाइयों को दिल्ली बुलाया जाता है एक फेस्टिवल में जिसका नाम होता है स्ट्रीट फेस्टिवल, और वहाँ पर अपने उत्तराखंड का नाम ये रोशन करके आते हैं और नंबर 1 का दर्जा हमारे उत्तराखंड को मिलता है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कि ये काम कर रहा। अभी मैं इस वक्त एम्स के बाहर मौजूद हूँ, ऋषिकेश में, कई चर्चाओं में रहने वाला एम्स, जो कि अंदर में कुछ और बाहर कुछ और देखने को मिलता है। तो यही वही, अगर आप दूर तक देख पा रहे होंगे तो ये वही स्टॉल्स है जहाँ पर कि अंदर रहने वाले कुछ मरीज के जो परिजन होते हैं वो यहाँ आते हैं, खाना वाना खाते हैं या फिर अंदर जाते हैं। मगर कुछ दिन पहले इनको यहाँ से हटा दिया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें सरकार द्वारा की जाती है, मगर सरकार का और सभी पूरे देशवासियों का नाम रोशन करते हुए सर एक हमारे साथ मौजूद। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने कुछ ऐसा कार्य करके उत्तराखंड का नाम के साथ साथ तमाम जो यहाँ पर युवा भाई हैं उनका भी नाम रोशन किया है। धन्यवाद अंकित भाई, और मैं लोकार्पण का भी धन्यवाद करूंगा कि आज हमारे बीच में है, हमारी बात सुनने के लिए आप हमारे बीच आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं जो ये विषय है जिसमें हम सम्मानित होकर आए हैं, हम यहाँ से 2 दिन का फेस्टिवल था, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर का। ये नेशनल लेवल का फेस्टिवल था, और इसका जो आयोजन किया था नाशवी है, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया के नाम से ये संगठन है, नाशवी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इस संगठन से मैं लगभग एक साल पहले जुड़ा था। हमारे जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र नेगी जी, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था कि तुम नाशवी से जुड़ो, तुम्हारी इतनी समस्याएं, कभी अतिक्रमण हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, ये क्या है, तुम नाशवी से जुड़ो, बड़ा संगठन है, नेशनल लेवल का संगठन है और इन रेडी पटरी वालों के लिए वो काम करता है। तो मैंने कई बार कोशिश करता था अधिकारियों से संपर्क करने की, तो इतनी जानकारी नहीं थी। हम एम्स रोड के रेडी पटरी वाले बार आज अतिक्रमण हो रहा, कल कभी कोई कर रहा है, तो इन्हीं परेशानियों में घिरे रहते थे। मगर अचानक उनके अधिकारी आते हैं, मेरा नाम ढूंढते हुए खुद मेरे तक पहुंच जाते हैं, राजीव उपाध्याय जी। मैं उनका आज इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, राजीव उपाध्याय जी का, जो ढूंढते हुए मेरे को आए, और उनको जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए कैंप लगाना था और इस विषय पर उन्होंने मेरे को ढूंढा। दिल्ली से भी और भी लोग आए, सर्वे के लिए आए, तो उन्होंने मेरे से मिले और मेरे से प्रभावित हुए, और उन्होंने यहाँ पर नाशवी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे से वो किया, संपर्क किया। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने यहाँ पे नगर निगम में 3 दिन का कैंप लगाया, मुनि की रेती में 2 दिन का कैंप लगाया, 5 दिन का कैंप लगाया, जिसमें हमारे एप्रिन किट वगैरह सब उन्होंने दी है। एप्रिन वगैरह पूरा मतलब पूरी किट के साथ आपको मतलब वो किया। आप समझिएगा, कुछ स्क्रीन पर आप फुटेजेस जरूर देख रहे होंगे मेरे, जिसमें कि एक बड़े मंच पर उत्तराखंड के एक युवा का नाम लिया जाता है और एक स्टार भी आपको दिया जाता है वहाँ पे। नाशवी स्टार के नाम से है वो, नेशनल स्टार है, नाशवी स्टार के नाम से मुझे दिया। मैं कल ला रखा था, आज मैं नहीं ला पाया, तो मैं इसके लिए माफी चाहूँगा। तो वो स्टार मुझे दिया गया, तो हमें ये उम्मीद भी नहीं थी। जब मैं अपने साथियों के साथ जा रहा था, तो मैंने मेरे साथी है ललित जोशी अभी साथ में है, अभिषेक रावत था मेरा बेटा है, और वो भी यही काम करता है, और विजय सिंह बिष्ट है, उनकी स्टॉल है पास में, तो वो भी गए थे मेरे साथ में। तो इन्हीं के सहयोग से ही मुझे ये मेडल मिला है, मेरा अपना का अकेले का नहीं है। मतलब मेरे साथ जो साथी गए हैं, जो इन्होंने वहाँ पे बनाने में जो अपनी जो कारीगरी दिखाई है, उससे पूरा देश ही अचंभित है वहाँ पे। मतलब जो हमारे पकवान वहाँ चले हैं, और जितने भी लोगों ने खाए हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू दिया है। बड़े बड़े अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जो वरिष्ठ एडवोकेट है, वो वहाँ पर आए हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, और दिल्ली की मीडिया, हर किसी ने वहाँ पर टेस्ट लिया है। तो
वो बहुत अचंभित हुए हमारे यहाँ के व्यंजनों का टेस्ट लेकर, और जब वो बात उन तक पहुँची है संगठन वालों तक, तो उत्तराखंड को नंबर 1 का नेस्वी स्टार देकर उन्होंने सम्मानित किया। तो मुझे एक बार को बहुत अचंभा हुआ कि पहली बार हम आए और पहली बार हमें मौका मिला वहाँ पे जाने का। और मैं यही बात कर रहा था कि अगले साल तो हम देख के आएंगे, अगले साल हम तैयारी से जाएंगे। हम यही बातें करते हुए जा रहे थे कि अगले साल हम तैयारी से आएंगे और लोगों को भी साथ लाएंगे, इस बार हम देख लेंगे। मगर मैं इस बार हम धन्यवाद देख करता हूँ, लेंगे, हाँ। धन्यवाद करता हूँ नासवी का कि आपने हमें जो सम्मान दिया, हमारे साथियों का, हमारे पूरे ऋषिकेश उत्तराखंड का जो मान सम्मान दिया है, जो सर ऊंचा किया है, मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। आभारी रहेंगे। और मैं हमेशा अपनी कई वीडियो में ऐसा भी बोलता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे उत्तराखंड में टैलेंट को पहचानने वालों की कमी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई बड़ा राजनेता ही क्यों ना हो, या फिर कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति जो कि किसी सेलिब्रिटी के रूप में खड़ा हो जाता है। मगर मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, ढूंढने वाले की कमी है इस उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का नाम, राज्य का नाम आप रोशन करके वहाँ पर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई गई पहले कि किस तरीके से आपको वहाँ पे प्रिपेयर रहना है सारा? नहीं, हमें कोई नहीं सिखाई गई। हम रोज़ यहाँ पर ये काम करते हैं और हमें किस तरह जो यहाँ पर ग्राहक आते हैं, एम्स के तीमारदार आते हैं, हम किस तरह व्यवहार करते हैं। हर दुकानदार आपको यहाँ पर नज़र आएगा बड़े सभ्य तरीके से। जितने लोग हमारे कहे अनुसार चलते हैं, लगभग 18 लोग हैं जो हमारा कहना मानते हैं और बड़े सभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं। आज तो कोई शिकायत नहीं है, ना पुलिस की शिकायत है, ना नगर निगम की शिकायत है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अंदर कैंटीन दी हुई है आप लोगों ने, हमें 8-10 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए, वो कैंटीन हमें क्यों नहीं मिल रही है? मैं सरकार से या अपने क्षेत्रीय विधायक जी से मांग करता हूँ कि वो कैंटीन हमें क्यों नहीं दी जा रही। हम इतना महंगा खाना, अगर वहाँ कैंटीन में लाखों लोग खाना खा रहे हैं, तो वो इतना रेट देने की क्या ज़रूरत है? ये बार-बार का अतिक्रमण, ये ड्रामा। एक तरफ सरकार कहती है कि रोज़गार दो, स्वरोज़गार करो, फिर दूसरी तरफ बड़े अधिकारी का दबाव पड़ जाता है अधिकारियों पर कि हटाओ उनको, तो हटाओ, वहाँ अपने लोग हैं नहीं। ये राजनीति चुनाव के टाइम में ये क्या है सब कुछ? और देखते हैं हमारे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि किसके बाप की हिम्मत है, कोई हटा देगा, हमें हटा कर दिखा दो, ज़बरदस्ती का सौदा। मतलब इस तरह की राजनीति का इस्तेमाल भी किया जाता है यहाँ पे कि जो व्यवस्था को ख़राब करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बाहर के गुंडों को यहाँ पर बुलाते हैं, और है तो पार्टियों में अलग, पर वो बाहर के लोगों को बुला के यहाँ हमारे लोगों को डराते हैं कि फिर वो फ़ोन करके दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी बुलाते हैं कि देखते हैं कौन। इसमें 1 आध 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे ठेली से कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी में है, बीजेपी में है, मंत्री जी की आड़ लेकर उन्होंने चौराहे भी ख़राब कर रखा है। मैं आपके लोकार्पण के माध्यम से मंत्री जी को ये मैसेज भेज रहा हूँ कि आपका नाम लेके चौराहा ख़राब किया जाता है। उसी बंदे की 2-2 3-3 ठेलियाँ चौराहे पर हैं, सामने की लाइन ख़राब की जा रही है, और अंदर दुकानें हैं बड़ी-बड़ी नाइक की, जो दुकानें हैं उनकी प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगा हुआ है। ये लोग आपकी छवि को ख़राब कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, आप पे आरोप भी तो कई लगते हैं कि रावत जी के अपने-अपने रिश्तेदार हैं, अपनी-अपनी चीज़ें हैं, तो भाई रावत जी अपने रिश्तेदार को ठेली ज़रूर देते हैं, मगर बाहर वाले किसी को नहीं देते। जी, व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर पहली ठेली मेरी है, दूसरी ठेली ये बहुत पुराने, मतलब यहाँ के 50 साल पुराने हैं ये यहाँ पे शर्मा जी हैं, मगर ये मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। मैंने कोई रिश्तेदारी नहीं गांठी है, ये यूपी के रहने वाले हैं। ये भी 50 साल से यहाँ पे इनका मकान है अपना, यहाँ पे अस्थायी निवासी हैं, मगर यूपी से बिलोंग करते हैं। मैंने कोई क्षेत्रवाद नहीं किया। इसके बाद फिर ये यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से हैं, ये मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है। उसके बाद एक ज़रूर है, मेरा दूर का भांजा लगता है, 1 ठेली, और यहाँ पे पूरा उत्तराखंड की आपको 4 ठेली मिलेंगी। बाकी यूपी, बिहार और बिजनौर सब जगह की आपको मिलेंगी, जो मूल रूप से निवासी हैं, उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है। पर इनको ये पता नहीं चलता कि ये उत्तराखंड के हैं या यूपी के हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता है सर, थोड़ा सा आप कैमरे के आगे आ रहे हैं मेरे, थोड़ा सा वो करिएगा। असल में मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जब सब यहाँ पर भाईचारा बनकर रहते हैं, तो ये धर्मवाद जो चीज़ें चल रही है, ये कौन फैलाने का प्रयास कर रहा है? अगर ये कहा जाता है कि चाहे वो बाहर की लड़की क्यों ना वो भी हमारी बहन है, चाहे उत्तराखंड की लड़की क्यों ना वो भी हमारी बहन है, तो फिर ये क्षेत्रवाद कौन फैलाता है और क्षेत्रवाद की बातें कौन करने वाला व्यक्ति है? ये तमाम चीज़ें, कई सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। सर मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आइएगा। कई आरोप उन्होंने लगाए कि एम्स के आगे कई ठेलियाँ होती हैं, उनको हटाया नहीं जाता है, धमकी दी जाती है, मगर जब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे ऊपर कई सारी चीज़ों का वो करते हैं। तो इसमें संज्ञान ज़रूर लीजिएगा, क्या कुछ इनका आरोप है उन पर भी बातें ज़रूर कीजिएगा। और अब तो नए चुनाव आ रहे हैं सर, निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो अब निगम के चुनाव में कुछ तो बदलाव ज़रूर देखने को चाहिए होगा आपको ना? जी, ये तो खैर राजनीतिक मामला है। यहाँ पर सिर्फ हम अपने रोज़गार की बात करेंगे। हमें अपने रोज़गार से मतलब है कि यहाँ पर हमारी व्यवस्था सही बनी रहे, और जब राजनीतिक मंच होगा, जहाँ पर चुनाव की बात आएगी, वहाँ पे हम इसका जवाब भी देंगे। वो हमारे लिए जो भी होगा सबके लिए, सबके हित में होगा, और जिसको भी टिकट मिलेगा, संगठन जिसको टिकट देगा, वो तो सबके लिए ही मान्य होगा। और जो व्यक्ति
चलिए, ये सारी बातें तो और भी किसी अलग अलग खबरों में करते हुए नजर आएंगे, मगर अभी सबसे पहले यही चीज़ हम देखते हुए नजर आते हैं कि भाई स्ट्रीट फूड को लेकर दिल्ली पहुंच जाना और एक मंच में अपने उत्तराखंड का नाम लेकर उसको ये जता देना कि भाई हमारे उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति किसी से कम नहीं है, ना वो 5 स्टार होटल से कम है, ना वो 2 स्टार होटल से कम है, ना किसी चीज़ के से कम है। जो खाना यहाँ मिलता है उसी रेट का, वो खाना जो 5 स्टार में मिलता है अलग रेट से, वो अलग अलग है, अलग अलग बातें हैं, मगर किसी से कम नहीं है। और अपने आप को जताकर, अपने आप को बताकर उत्तराखंड का नाम रोशन करके एक बार ये व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। पर बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको मुबारक।